की मंगलमय कथा ही बताती है कि राष्ट्र के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। ग्रामे ग्रामे समाकार्य ग्रामे ग्रामे कथा सभा पाठशाला मल्लशाला प्रतिवर्ष प्रतिपर्व महोत्सव। रामनवमी आए, कृष्ण जन्माष्टमी आए, या अभी नवरात्रि चल रही थी, जितने उत्सव आए, छोटे में हो सके बड़े में हो सके, हर पर्व में महोत्सव हो, उत्सव हो। एक उत्सव कोई मना रहा है, दूसरा उत्सव कोई मना रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोग तो कथा सुनने के लिए बैठे हो, शायद पता नहीं उधर ध्यान जाता है कि नहीं जाता है। जानते हो, मेरे देश को तोड़ने के लिए बहुत लोग कोशिश की, क्योंकि हम लोग थोड़ी भोले भाले सीधे साधे लोग हैं। हम लोगों की चालाकी जानते हो कितनी है। जैसे हमारे गांव का कोई एक भाई बॉम्बे चला गया, बंबई देखने के लिए। अब वो बॉम्बे तो माया नगरी, वहां इतनी बड़ी बड़ी 100-100 200-200 मंजिलों की वो बिल्डिंग देखा नहीं था, इमारत देखा नहीं था। और जब वो रेलवे स्टेशन में हमारे गांव का भाई उतरा तो इधर उधर चकाचौंध में देखने लगा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग ऐसा भी कहीं दुनिया में है, आश्चर्य से देख रहा था। तो जो बॉम्बे के रहने वाले लोग थे, 2-4 लड़के सिर फिरे, समझ गए ये लगता नए आए हैं, इनको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि तुम लोग पहली बार आए हो ना? उन्होंने कहा हाँ भैया, गांव के जो 3-4 लड़के गए थे, गांव के जो ग्रामीण अंचल के भाई लोग थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ भाई मैं तो पहली बार आया हूँ। तो तुम ये फ्री में देख रहे हो पूरी बिल्डिंग, तुमको पता नहीं इसको देखने का चार्ज लगता है, कितना देखे हो? तो उसने कहा कि समझ गया कि कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, इतनी चालाकी तो थी उसके पास में। उसने कहा मैंने केवल 10 देखा है। तो फिर बोले 500 रुपए जमा करो। तो वहीं से 500 रुपए उन लोगों ने जमा कर दिया और फिर ट्रेन पकड़ करके वापस गांव में लौट करके आए। शोर मचा दिया, मैं तो बंबई देख करके पूरा आ गया और गांव में यह भी शोर मचा दिया, मैंने बंबई वालों को बुद्धू बना दिया। बुद्धू कैसे बनाया? कहता कि मैं तो 50 सैकड़ों देखा था बिल्डिंग, पर उसको बताया कि 10 मैं देख करके आया हूँ और 500 रुपए में बॉम्बे देख करके चला आया। उनको यह भी नहीं पता कि बॉम्बे बिल्डिंग देखने का कोई शुल्क नहीं था, बुद्धू बना के 500 रुपए ले लिया। तो हम लोगों की चालाकी इसी तरीके से कुछ बनी रही, और इसलिए हमारे देश को तोड़ने के लिए 1000 वर्ष तक तो एक ऐसे लोग राज्य करते रहे मेरे देश पर कि जो मेरी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, हम लोगों के अस्तित्व को मिटाने के लिए पुरजोर कोशिश किया। 200 वर्षों तक हमारे भाई और भाई में आपस में लड़ा करके, तोड़ करके, और फिर उन लोगों ने 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने मेरे देश पर राज किया। फिर भी आप नवरात्रि मना लेते हो, भगवान की कथा सुन लेते हो, इतना सब कुछ होने के बाद में भी मेरा देश नहीं टूटा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे देश में हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। चाहे कोई हमारे देश का रहने वाला, चाहे वो बॉम्बे में रहे, चाहे दौरापट्टी ग्राम में रहे, चाहे देश के किसी कोने पर रहे, परंतु है तो हम भारतवासी। और जानते हो, 6 महीने तक हमारी नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जलती रही। 6 महीना जानते हो कितना समय होता है? 6 महीने तक लगातार हमारी यहाँ की पुस्तकालय जलती रही और हमारे देश का कुछ भी कहीं गया नहीं। क्यों नहीं गया? पता है कि जो बातें लिखी हुई थी वो देवरापट्टी के गांव में कुछ बातें मिल जाएंगी, कुछ यहाँ से प्रयागराज में मिल जाएंगी, कुछ मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी, कुछ बिहार में मिल जाएंगी, कुछ झारखंड में मिलेंगी, कुछ उड़ीसा, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, पूरे देश में हमारे देश की संस्कृति, वह शिक्षा, वह विद्या सब की सब फैली हुई है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है साहब, मेरे देश की सब कुछ सुरक्षित है। उन विधर्मियों ने भले मेरे देश की संस्कृति को तोड़ने के लिए, जलाने के लिए कितना भी कोशिश किया हो, देश क्यों जीवित है? अब देखो ना, आखिर आप लोग सुन ही लिए ना। मुझको सुरेश भैया ने हमारे बताया कि मेरा ग्राम गौरव उत्सव ये 4था वर्ष है, ये 4था है। और मुझको लगता है कि प्रतिवर्ष इसने कुछ उन्नति किया है, कुछ अच्छा हुआ है।
इस बार पूज्य हमारे महाराज श्री, इनका संकल्प सच्चा सत्य होता है। इनके मन में आया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो जाए। जब भाई साहब के मन में कथा की बात थी, वो सोच रहे थे स्वतंत्र रूप से मैं भागवत की कथा सुनूंगा, भाई साहब ने जैसा बताया। पर पूज्य महाराज श्री ने कहा ये संत है और वास्तविक संत है। आज अभी मंच पर बैठे थे तो जब मंत्री जी और सब अपनी अपनी योजना को गिना रहे थे, तब मुझको महाराज जी बता रहे थे, कल मैंने कहा है, महाराज जी मुझको बता रहे थे कि 500 संत कम से कम प्रयागराज से, हमने कहा 500 संत भंडारा प्रसाद पाएं। तो मैंने कहा कि 500 संत यहाँ मिल पाएंगे ग्रामीण अंचलों में, बड़ी संख्या होती है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं मिल पाएंगे तो प्रयागराज से तो मिलेंगे, जब उनके पास संसाधन भेजवा देंगे, व्यवस्था भेजवा देंगे तो आराम से संत सम्मेलन। महाराज जी इन्होंने कहा कि मुझको आनंद नहीं आता जब तक संतों को भंडारा न हो। तो ये इनका संकल्प है, ये अच्छा सोचते। तो महाराज जी ने कहा कि भागवत कथा भी होनी ही चाहिए, और देखो इन्होंने संकल्प किया और भागवत कथा संपन्नता आज विश्राम दिवस की ओर चल रही है। तो संत जो संकल्प करते हैं वह अवश्य ही पूर्ण होता है। ये नहीं चल सकता, चला जो शोभा में क्यों बढ़ाए हो बिना मतलब, सीधा घुमा दो, अपने 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 लाभ क्या। हम लोग परमार्थ निकेतन वाले हैं ना, अपना अपना सुख नहीं देखना साहब, पहले पड़ोसी को देखना है। पड़ोसी बिना दवाई के मर जाए, रात भर रोया पड़ोसी बिन दवा के मर गया। लोग देखो आ गए हैं आंसू बहाने के लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ का सूत्र है कि गमों की आग में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आग में आंसू उबाल कर देखो, जिस दूसरे के दुख को देख करके। गमों की आग में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग कई किसी पर डाल कर देखो। तुम्हारे दर्द दिल की चुभन जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी। किसी के पांव के कांटे निकाल कर देखो, जैसे कांटा निकलने से दर्द खत्म होता है, हमारा आपका दर्द भी खत्म होगा। अच्छा, आप वो बड़े मजेदार लोग ना, थोड़ी देर में जब समझ में आता फिर उसके बाद ताली बजाना शुरू करते हो। तो पहले दिमाग धीरे धीरे वो ऑन होता है, पहले है एक साथ नहीं। अच्छा है, अच्छा है साहब, अच्छा संकल्प है, शुभ संकल्प है। इसमें अपना कोई मनोभाव नहीं है, लोक कल्याण है, गौ सेवा है, संत सेवा है, समाज सेवा है। इसलिए आनंद पूर्वक ये भगवान की मंगलमय कथा चल जाए। अब जरा आओ दर्शन करो। कल जिन द्वारिकाधीश भगवान रुक्मिणी मैया का पावन विवाह महोत्सव का दर्शन किया, राम कथा में आप लोगों ने सुना होगा कि देवताओं का जब काम नहीं बनता तो अच्छे लोगों के पास जाते हैं, अपना उल्टा सीधा बात करके अपनी टोपी सिद्ध कर लेते हैं। तो ताड़कासुर के मार से देवता लोग परेशान थे, भगवान भोलेनाथ के शरण में गए। भगवान समाधि भोलेनाथ बैठे हुए तो कामदेव को लगा दिया। आप भी कामराज ही है ना, हाँ, इसका राज